गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो सेकेंड ईयर ITI इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कलेक्शन जो भी लिया गया है वो आपका निम्नलिखित क्वेश्चन पे आधारित है, इसलिए अगर आप लोग इसको स्किप ना करें और इसको कम से कम देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस अभी पूछा जा रहा है वो इसी निम्नलिखित क्वेश्चन पैटर्न पे ही पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, है ना। विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नियम क्या हैं इसके बारे में पूछ रहा है। विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो देखिए फ्रिक्शन यानी घर्षण के नियम क्या है। तो घर्षण का नियम क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एरिया से इंडिपेंडेंट होता है और उसके सरफेस कांटेक्ट से भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो फिर चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसा देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर गतिशील ऑब्जेक्ट के, गतिशील वस्तु के अगेंस्ट में यानी विपरीत में फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है, यानी किस दिशा में काम करता है, तो वो काम करता है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु के अपोजिट में काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2 का। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, कि देखिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। 3 नंबर में कह रहा है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस। कह रहा है कौन सा बल जो है सीधा जो है समानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया बल के बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस में। तो कौन सा बल होता है, तो ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शंस के सीधा समानुपाती होता है, यही कह रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस, जैसा कि आप 4 नंबर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड रोड इफ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन ए रोड। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील एंड रोड इफ़ व्हील्स आर एबल टू रन ऑन द रोड। यानी कह रहा है कि इसमें से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन द बिटवीन द व्हील एंड रोड, रोड और व्हील के बीच में जो कौन सा जो है ना फोर्स, इसमें कौन सा फ्रिक्शनल काम कर रहा है। इफ़ व्हील आर एबल टू रन ऑन द रोड, यदि व्हील क्या कर रहा है, चक्का जो है रोड के साथ कनेक्ट हो रहा है यानी कि रोड के साथ में है, तो वहाँ पे भी तो हमारा क्या होगा, व्हील और चक्का के बीच में क्या काम करेगा, फ्रिक्शनल काम करेगा उसके बिटवीन में। तो यहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन यानी घर्षण काम करेगा व्हील और चक्का के बीच में। तो इसका क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिएगा 4 के बाद चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि 5 नंबर क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देखिए। तो स्क्रीन पे जैसा कि 5 नंबर आप क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, क्या कहता है विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, यानी इसमें उपयोगी घर्षण कौन है। यूजफुल फ्रिक्शन का अर्थ है तो उपयोगी इसमें से कौन होता है। तो जो ये 5 का जो ऑप्शन होगा उपयोगी के अंतर्गत रखा जाता है ब्रेक शू लीनिंग। ये ब्रेक शू जो है लीनिंग, ये हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, उपयोगी फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 का डी होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। इसमें से हमने वेस्टफुल मतलब क्या हुआ, अनुपयोगी, इसमें से अनुपयोगी फ्रिक्शन कौन होता है। तो अनुपयोगी फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है ये
रियरर एक्स रियरर एक्स गियर जो होता है ये हमारा अनुपयोगी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टफुल, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर चलिएगा ये 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल पर कौन निर्भर करता है। तो घर्षण बल पे जो डिपेंड होता है या निर्भर करता है वो होता है कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी सतही, जो बोलते हैं सतही बिंदु जो होता है वो घर्षण बल पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। फिर चलिएगा, फिर हम लोग चलते हैं ये 8 नंबर क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चंस को देख रहे होंगे कि देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस। 8 नंबर में कहता है कि कैसे आप फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को एक्सप्रेस कीजिएगा, यानी कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे। तो फ्रिक्शन को देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग ये म्यू से इंडिकेट करते हैं, और ये म्यू बराबर जो आप देख रहे हैं, तो म्यू बराबर, म्यू होता है एक, उसका रेशियो है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, यानी फ्रिक्शनल फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं और नॉर्मल रिएक्शन को R से, यही एक रेशियो है। तो जो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही है। फिर चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 9 नंबर देखिए वही चीज़ दिया हुआ है जैसे अभी हम आपको बताएं, जैसा कि आप देख लीजिए 9 नंबर में यही चीज़ था, इसी के क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस फार्मूला में कौन सा इसमें से होगा, ये 9 नंबर में यही पूछ रहा है। तो 9 नंबर में देखिए ये अभी जो हम आपको म्यू बराबर बताए थे F बराबर R, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बटे नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को क्या किया है, R के जगह पे W लिया है, यानी नॉर्मल रिएक्शंस को W माना है। जो नीचे हम mg वेट लगाते हैं ना, तो यही अब यहाँ पे लगाया, तो ये फ्रिक्शनल F बटे W। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, 9 का सही होगा। फिर अगेन चलिएगा, अगेन देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस, वही देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जैसे कि अभी हमने चर्चा किए थे कि विच सिंबल इज यूज टू डिनोट ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन जो घर्षण के कोफिशिएंट को, गुणांक को किस सिंबल से हम लोग सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे ये म्यू से, यानी म्यू से सूचित किया जाता है, ये म्यू, MEU, इसको हम लोग म्यू पढ़ेंगे, म्यू से सूचित करते हैं। जो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी, इसमें 10 का सही है। अगेन चलिएगा, फिर अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ़ 2 ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। देखिए इसको पहले समझिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन, किस प्रकार का घर्षण, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इफ़ 2 ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट, यानी दो जो है वस्तु क्या है, कांटेक्ट में है और रेस्ट में है, ठीक है, कांटेक्ट रेस्ट में है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थिर घर्षण, जो ऑप्शन नंबर आपका 11 का क्या होगा, सी होगा। अगेन चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चंस की ओर। ये 12 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चंस जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इसमें से कौन एक क्या है, सत्य जो है स्टेटमेंट है, यानी कौन सा एक सत्य स्टेटमेंट है 12 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए 12 नंबर स्टेटमेंट में जो कह रहा है कि एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग मतलब होता है क्या, लुढ़कना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, जहाँ पे आप लुढ़काते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन आपको कम दिखेगा, जैसे आप सिलेंडर को लुढ़काते हैं तो देखिएगा आपको उस वहाँ पे फ्रिक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उससे आपको कम देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी होगा। स्लाइड करते हैं कोई भी चीज़ को, आपको लुढ़काते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम देखने को मिलता है। तो 12 का क्या होगा, सी सही होगा, और यही इसका सही स्टेटमेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग 13 नंबर की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस देखिए, 13 नंबर ये क्वेश्चंस जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चंस में देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ़ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप
टू द प्लेन, यानी किसी भी प्लेन पे अब वो जो मूव करने की स्थिति में, जस्ट मूव अप टू प्लेन, अगर प्लेन पे वो मूव करने की स्थिति में तो उस समय हम कौन सा जो है ना बल का फार्मूला यूज करते हैं, इसी के बारे में आपको 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उस समय हम क्या करते हैं, W इंटू साइन थीटा प्लस 5 बटे कोस फाई, यानी जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हम इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये 14 नंबर क्वेश्चंस को। तो ये 14 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कोण इसमें कौन सा कहलाएगा। देखिए तो अब हम इसको दिखाते हैं आपको स्लाइड करके। देखिए आप, ये फ्रिक्शन का कह रहा है कि इसमें एंगल कौन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शनल। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शनल जो भी होता है, आप देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा यही होगा, जैसा कि ये देखिए ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, यानी ये मेरा एस है, SOR, ये एस है, SOR, ये एंगल आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल होता है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन देखिए आपका कहाँ है ऑप्शन, ये तो देखिए यानी SOR, देखिए SOR कहाँ पे है, SOR, यानी ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 14 का, देखिए 14 का ये R है, सॉरी R, हाँ SOR देखिए तो यही पे है 14 का ये B नंबर होगा, SOR, ये इसका B क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपको जूम करके हम दिखा देते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, यानी फ्रिक्शन का गुणांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसके बराबर क्या होता है, अगर एंगल उस एंगल के टर्म में, तो म्यू बराबर होता है ये tan थीटा, ये तो ये वाला देखिए, यानी म्यू बराबर, यानी घर्षण गुणांक बराबर tan थीटा। तो जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सही है। उसके बाद चलिएगा 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि देखिए अभी ये जो आप देख रहे हैं 16 नंबर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द डिनोटेड द लेटर R जो कैपिटल लेटर जो यहाँ पे डिनोट क्या करता है, ये जो दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे R लेटर के बारे में पूछ रहा है। ये जैसा देखिए ये R लेटर क्या डिनोट करता है, यहाँ पे ये R देखिए, जो ये ऊपर में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये ऊपर में जो ये R लेटर क्या डिनोट करता है, तो यही तो आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, यानी नॉर्मल रिएक्शंस को, प्रतिक्रिया बल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिक्रिया बल होगा, आपको स्लाइड में दिखाते हैं कहाँ, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया बल इसको बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, D इस क्वेश्चन का सही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका D क्या होगा, सही होगा। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं ये 17 नंबर क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का क्या पर्पस है, यानी हम लोग किस उद्देश्य से, यानी कि किस पर्पस से हम लोग लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। लुब्रिकेंट आप लोग समझते हैं, स्नेहक को क्यों यूज करते हैं, तो वो स्नेहक इसलिए हम कोई भी मशीन उशीन में डालते हैं, वो क्या करता है, घर्षण को, यानी फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करता है, कम कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सही है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट जैसा कि है 18 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी एक वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, हम उसमें किस प्रकार का लुब्रिकेंट को यूज करते हैं, यही आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो हम किस प्रकार का लुब्रिकेंट करते हैं, लव ऑयल का, LUB लव ऑयल का हम क्या करते हैं, लव ऑयल टाइप का लुब्रिकेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर A सही है। फिर चलिएगा उसके बाद चलिए 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या कर रहा है कि विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर ऑफ स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट, यानी इसमें कह रहा है कि हमको
provided with a ring whiler to splash lube while continuously around the part। यानी हम इसमें क्या करते हैं, रिंग वायलर स्प्लेश लुब्रिकेशन कंटिन्यूटली में किस प्रकार का लुब्रिकेंट सिस्टम को यूज करते हैं, तो इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पे है ना स्प्लेश लूब वाइल कंटिन्यूटी, ये स्प्लेश जो देख रहे हैं तो यहाँ पे स्प्लेश फीड सिस्टम का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही है। उसके बाद चलिएगा, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चंस, और ये फ्रिक्शनल चैप्टर का जो है ये आज हम 20 नंबर क्वेश्चन तक ही बताएंगे। फिर नेक्स्ट हम पार्ट में जो इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे तो उसमें नेक्स्ट और भी 20 फ्रिक्शनल का हम जो उसमें नॉमरिकल भी कुछ पार्ट होगा उसको भी बताएंगे। तो ये 20 नंबर क्वेश्चंस को चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज। हम लोग जनरल यूज में जो है ना 3 प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं, तो वो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन है 3। तो वो 3 एक है ग्रेविटी फीड सिस्टम, दूसरा है फोर्स फीड सिस्टम और तीसरा है स्प्लेश फीड सिस्टम। यही 3 जो है ना लुब्रिकेशन सिस्टम हम जनरल यूज में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए, अभी तक जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ITI इलेक्ट्रिशियन से संबंधित हर प्रकार का सूचना उपलब्ध होते रहेगा। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और हम फ्रिक्शनल चैप्टर का ये मेरा पहला पार्ट है, और हम नेक्स्ट डे फ्रिक्शनल चैप्टर के सेकेंड पार्ट को देखेंगे।